उधर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में उसकी सेना और फिलिस्तीन के हथियारबंद लोगों में ऐसी जंग छिड़ गई कि बीच सड़क पर 2 घंटे तक गोलियां चलती रहीं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जमीन का पुराना विवाद है और वेस्ट बैंक का इलाका भी विवादित है। इस वजह से वहां माहौल हमेशा गर्म रहता है। इस बार मामला तब शुरू हुआ जब इजराइल की सेना ने फिलिस्तीन के 19 साल के एक लड़के को मौत के घाट उतार दिया, जिस पर फिलिस्तीन के लोग इजराइल की सेना से भिड़ने के लिए बंदूकें लेकर सड़क पर उतर आए। इसके बाद दोनों तरफ से इतनी जबरदस्त फायरिंग हुई कि 2 घंटों तक रुकी ही नहीं। इजराइल ने दावा किया कि मरने वाला लड़का आतंकवादी था, इसलिए उसने उसकी तलाश में वेस्ट बैंक के एक शरणार्थी कैंप में छापा मारा और फिलिस्तीन के लड़के को ढेर कर दिया। 1967 की जंग जीतने के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वहां बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी रहते हैं और वो अपने लिए जिस अलग देश की मांग करते हैं उसमें वेस्ट बैंक भी आता है। यही वजह है कि वेस्ट बैंक में आए दिन इजराइल की सेना और फिलिस्तीनी भिड़ते रहते हैं। उधर सीरिया के मीडिया ने दावा किया कि उसके पड़ोसी इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर फिर एयर स्ट्राइक कर दी। इजराइल और सीरिया में ठनी पड़ी है और इजराइल का दुश्मन ईरान सीरिया का दोस्त है, इसलिए इजराइल आए दिन सीरिया पर हमले करता रहता है। और सीरिया के मीडिया ने दावा किया कि इजराइल ने एक बार फिर सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हवाई हमले कर दिए ताकि सीरिया के साथ ईरान को भी धमकाया जा सके। बताया गया कि इजराइल के हमलों में एक सैनिक घायल हो गया, लेकिन सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टमों ने इजराइल की कुछ मिसाइलों को फटने से पहले ही मार भी गिराया। इजराइल के पड़ोस में मौजूद सीरिया में 2011 से गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और ईरान ने सीरिया की सरकार को विद्रोहियों से बचाए रखने के लिए अपनी जान लगाई हुई है। इसके लिए उसने सीरिया में अपने हजारों लड़ाके उतारे हुए हैं। इजराइल कहता है कि ईरान के वो लड़ाके सीरिया की सरकार की मदद करने के नाम पर इजराइल के खिलाफ साजिश रचते हैं, इसलिए इजराइल भी कसम खाए बैठा है कि वो सीरिया को ईरान का अड्डा नहीं बनने देगा। इस बीच तुर्की ने उत्तरी सीरिया में 41 कुर्द लड़ाकों को ढेर करने का दावा कर दिया। कुर्द लड़ाकों को तुर्की आतंकी मानता है क्योंकि कुर्द लड़ाकों ने पिछले 3 दशक से तुर्की की नाक में दम कर रखा है। यही वजह रही कि तुर्की किसी भी कीमत पर कुर्द लड़ाकों का सफाया करना चाहता है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने उत्तरी सीरिया के एक इलाके में 41 कुर्द लड़ाकों को ढेर कर दिया। इतना ही नहीं, तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने यह चेतावनी दी कि उसकी सेना कुर्द लड़ाकों के खिलाफ तब तक हमले करती रहेगी जब तक कि उनका सफाया नहीं हो जाता। कुर्द लड़ाके पिछले 3 दशकों से तुर्की में खौफ पैदा करने की कोशिश में हैं। उन पर वहां कई शहरों में धमाके करने के आरोप लगते आए हैं। यही वजह है कि तुर्की की सेना लगातार कुर्द लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन चलाती रहती है। इधर मध्य प्रदेश के दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर नगर पालिका का एक्शन शुरू हो गया। वहां स्कूल में किए जा रहे अवैध निर्माण पर नगर पालिका का हथौड़ा चला। इससे पहले नगर पालिका ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण पर जवाब मांगा था। इसी स्कूल पर छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के आरोप लगे थे, लेकिन अब इस स्कूल पर बिना इजाजत बिल्डिंग निर्माण का आरोप लगा, जिसकी वजह से नगर पालिका की टीम पुलिस के साथ वहां पहुंची और फिर वहां मजदूरों ने हथौड़े से बन रही इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया। कबूल किया है कि हमने स्वीकृति नहीं ली है क्योंकि वो अवैध था, इसलिए हमने उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसको तोड़ रहे हैं। हालांकि एक दिन पहले भी नगर पालिका की टीम स्कूल में अवैध निर्माण को गिराने पहुंची थी, लेकिन वहां मौजूद कुछ छात्रों और उनके परिवार वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया था, जिससे नगर पालिका की टीम को लौटना पड़ा था। इस बीच दिल्ली में पैदल चल रहे एक शख्स के बस से कुचले जाने के बाद जमकर बवाल हो गया। वहां पर मौजूद लोगों ने बस पर जमकर पथराव कर दिया और बस को चकनाचूर कर दिया। दिल्ली में हैरान करने वाली यह घटना नवादा मेट्रो स्टेशन के पास हुई, जहां आरोप है कि पैदल जा रहे एक शख्स को क्लस्टर बस ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया और ईंट पत्थर से हमला करके बस के सभी शीशों को चकनाचूर कर दिया। हैरान करने वाली यह घटना दिल्ली के नवादा मेट्रो स्टेशन के पास हुई। भाई आगे मार दिए बंदे को क्लस्टर वाले ने ओवर स्पीडिंग करके। जिसकी सूचना मिलने पर वहां पहुंची पुलिस ने हंगामे को शांत किया और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बवाल कर रहे लोगों का आरोप था कि क्लस्टर बस का ड्राइवर बहुत तेज स्पीड से बस चला रहा था। उधर आर्मेनिया और अजरबैजान में एक बार फिर जंग छिड़ गई। आरोप है कि अजरबैजान ने अचानक आर्मेनिया के कुछ हिस्सों पर गोलीबारी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए और वहां के मीडिया के मुताबिक इस दौरान आर्मेनिया में मौजूद 2 विदेशियों को भी गोलियां लगी। आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान ने उसके यरस्क शहर को निशाने पर लिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। जबकि कुछ दिन पहले ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौता हुआ था, लेकिन एक बार फिर वहां गोलियां चल गईं। हालांकि अजरबैजान का आरोप है कि गोलीबारी पहले आर्मेनिया की तरफ से की गई, जिसके जवाब में अजरबैजान की सेना को भी फायरिंग करनी पड़ी। इधर दिल्ली में महिपालपुर के पास बन रहे एक ब्रिज का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिससे वहां मौजूद खुदाई करने वाली एक मशीन इसकी चपेट में आ गई और उस मशीन का ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। इस हादसे के बाद का एक डरावना वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक ब्रिज का बड़ा हिस्सा नीचे गिरा दिखा और खुदाई करने वाली एक मशीन वहां मलबे में दबी नजर आई। यह हादसा दिल्ली के महिपालपुर के पास हुआ। बताया गया कि दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर उस ब्रिज को बनाने का काम चल रहा था, लेकिन बन रहे उस ब्रिज का बड़ा हिस्सा अचानक नीचे गिर गया और वहां काम पर लगी खुदाई करने वाली एक मशीन इसकी चपेट में आ गई, जिससे उस मशीन को चलाने वाला ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियों के साथ एम्बुलेंस वहां पहुंची और घायल ड्राइवर को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया।
उधर बिहार के सीतामढ़ी में लोगों ने एक बच्चा चोरी करने के आरोप में एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि वो लड़का एक गांव में घुसा और वहां से एक बच्चे को अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन इस बीच वहां मौजूद कुछ लोग शोर मचाने लगे, जिसके बाद आसपास खड़े और लोगों ने मिलकर उस लड़के को घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी। आरोप है कि बिहार के सीतामढ़ी में उस लड़के को लोगों ने एक बच्चे को अपने साथ ले जाते हुए देखा, जिससे भड़के लोगों ने उस लड़के को रस्सी से बांध दिया और बेरहमी से पीटने लगे। बच्चा चुरा लिया था। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और उस आरोपी लड़के को भीड़ के चंगुल से छुड़ा लिया। बताया गया कि मानसिक रूप से बीमार होने की वजह से वो लड़का भटकते हुए उस गाँव में पहुंच गया था, लेकिन वहां लोगों ने उस लड़के को बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई भी कर दी। इस बीच बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र की मांग पर छिड़ी बहस के बीच धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर दिया। बाबा बागेश्वर का दरबार देश के अलग अलग हिस्सों में लगता है, जिनमें उन्होंने पूरा जोर देकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री की भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर बहस छिड़ गई, जिसमें उन्हें आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर का साथ मिल गया। भारत हमेशा सनातन धर्म का रहा है। यही नहीं, उन्होंने साफ कर दिया कि धर्मनिरपेक्षता का गलत मतलब निकाला गया। देखिए, धर्मनिरपेक्षता को हम गलत तरीके से हमने उसको अर्थ समझा लागू करें। धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपने दरबार में हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बागेश्वर धाम में यज्ञ भी किया था। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था को अमेरिका ने बड़ा झटका दे दिया। अमेरिका की संसद ने एक नए कानून को मंजूरी दी। इसके मुताबिक चीन को अब अमेरिका किसी भी सूरत में विकासशील देश का दर्जा नहीं देगा, जिसका मतलब साफ है कि चीन की अर्थव्यवस्था गिरेगी और उसे अमेरिकी बैंकों से कम ब्याज पर कर्ज लेने में मुश्किल होगी, क्योंकि चीन विकासशील देश होने की वजह से सस्ता कर्ज लेता था और इसके साथ ही विकासशील देश होने की वजह से उसे व्यापार में कई तरह की छूट मिलती थी, जिसकी वजह से चीन को फायदा पहुंचा। पर अमेरिका के इस फैसले के बाद चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वहीं चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका से उसकी दुश्मनी की वजह से यह फैसला लिया गया, जबकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सांसदों का मानना है कि चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और दुनिया भर में निवेश को देखते हुए उसे एक विकासशील देश नहीं माना जा सकता। इधर राजस्थान के सवाई माधोपुर में रेत माफिया ने खनन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। बताया गया कि रेत के अवैध खनन को रोकने के लिए कुछ अधिकारी वहां पहुंचे और कार्रवाई करते हुए उन्होंने रेत ले जा रहे 4 ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश की। यही वजह रही कि रेत माफिया ने खनन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन किया जा रहा था, जिसे रोकने के लिए खनन विभाग की टीम वहां पहुंची और रेत ले जा रहे 4 ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रेत माफिया ने खनन विभाग की टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। बताया गया कि इस कार्रवाई के दौरान रेत ले जा रहे 3 ट्रैक्टर के ड्राइवरों ने ट्रॉली पलटा दी और वहां से फरार हो गए, जबकि रेत से भरे एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। लेकिन आरोप है कि जब्त किए गए उस ट्रैक्टर को बाद में गांव वाले लेकर फरार हो गए। इस बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक डॉक्टर पर अस्पताल में हंगामा करने और कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और इस वीडियो में एक डॉक्टर वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड के साथ बदसलूकी करता नजर आया। इस दौरान उसके आसपास अस्पताल के कर्मचारी दिखाई दिए, जिन्होंने उस डॉक्टर पर नशे में होने के आरोप लगाए। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद सीएमएचओ यानी चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जांच के बाद कमिश्नर साहब को भी पत्र लिखेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वीडियो में दिख रहे डॉक्टर का नाम विनोद बाथम बताया गया, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के जिला अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। उधर मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान ने अपनी जान पर खेलकर एक यात्री की जान बचाई और उसे ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया, जिसका वीडियो रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें वो आदमी चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उस आदमी का संतुलन बिगड़ गया और वो ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म पर घिसटने लगा। इस दौरान वहां मौजूद एक यात्री ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। तभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान की नजर उस पर पड़ी और उसने दौड़कर उस आदमी को खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रेम मंदिर में आग लगने से करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। वहां आग मंदिर के एक गोदाम में लगी, जिसकी वजह से गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया, क्योंकि वहां लगी आग इतनी भीषण थी कि उसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी जद में ले लिया। जिसके बाद लपटों ने ऐसा तांडव मचाना शुरू किया कि आसपास के लोग भी खौफ में आ गए। प्रेम मंदिर के उस गोदाम से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। हालांकि जैसे ही आग लगने की जानकारी दमकल कर्मियों को मिली, वो उसे बुझाने के लिए पहुंच गए। उन्होंने धधकती लपटों पर पानी की बौछार करनी शुरू कर दी, जिसके बाद आग के तांडव को शांत किया जा सका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोदाम में रखा करीब 1 करोड़ रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि उस गोदाम में आग कैसे लगी, इसका पता नहीं चल सका।